वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोशल मीडिया न्यूज़। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया में भी 16 ईयर से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए? और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है ऑस्ट्रेलिया में बैन के बाद। हालांकि इंडिया के जितने भी स्टेट्स ये बात कर रहे हैं वो सभी ऑस्ट्रेलिया में जो बैन हुआ है उसको स्टडी करने की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले जो गोवा के आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जो बैन हुआ है उसको स्टडी कर रहे हैं और उस पर एक जो लॉ बनाना चाहते हैं। उसी तरह से आंध्रा के आईटी मिनिस्टर ने भी ये सेम बात कही है। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ने भी सेंटर को ये सजेस्ट किया है कि उनको भी ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से सोशल मीडिया को बैन किया गया है बच्चों के लिए, उसी तरह से इंडिया में भी उसको बैन करना चाहिए। इंडिया में इसको बैन करने की ये जो बात है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बैन के बात उठी है, लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। सीएनबीसी की ये रिपोर्ट है जिसमें व्हाइट हाउस के सीटीओ सोशल मीडिया एडिक्शन ट्रायल की बात कर रहे हैं। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जितने भी सोशल मीडिया हैं उन्होंने इसको एक तरह से एडिक्शन बना दिया है। अगर आप बड़ों की बात करें, बड़े ही इसके लिए एडिक्टेड हो चुके हैं तो बच्चे तो एडिक्टेड हो ही जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है Anish Chopra, former White House technology officer under former President Obama, joins Vox to discuss the detail of lawsuits against Meta and Alphabet over allegation that the design of Instagram and YouTube leave young people addicted to the apps। ऐसी ही एक जो कार्रवाई है, जो एक प्रोसेस है, मतलब एक तरह का लॉसूट है, वो टिकटॉक के ऊपर भी चल रहा था, स्नैपचैट के ऊपर भी चल रहा था अभी। लेकिन ये जो है चीज़ें हैं मेटा और गूगल तक भी आ चुकी हैं। तो मतलब ये तो क्लैरिटी हो चुकी है कि ये यंग पीपल को एडिक्टेड बना रहे हैं। तो अब क्या बच्चों के लिए इसको बैन किया जाना चाहिए? अब अगर हम स्टेट वाइज बैन की बात करते हैं तो वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर सेंटर गवर्नमेंट ही इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो अगर कोई बैन होगा तो स्टेट वाइज बैन तो नहीं होगा, तो पूरा इंडिया के अंदर इसको बैन किया जा सकता है। और इंडिया के अंदर जो इंटरनेट जो यूज़र्स हैं वो लगभग यहाँ पर 100 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं। और इसीलिए ये कंपनीज जो हैं इनका बहुत बड़ा यूज़र बेस इंडिया के अंदर है। अब अगर बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे भी बहुत कम एज के अंदर ही इंटरनेट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया ऐप्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब अगर ये बैन लगता है तो बहुत बड़ी एक जो संख्या होगी वो इस सोशल मीडिया के एरिया से एक तरह से बाहर हो जाएगी। हालांकि मेटा ने यहाँ पर ये बोला है, वो ऑस्ट्रेलिया के बैन की बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि एज का सही तरीके से वेरिफिकेशन करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। वो हर किसी से उसका डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांग सकते जिससे एज को वेरीफाई किया जा सके, और फिर ये थोड़ा सा प्रोसेस उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, उनका भी जो वर्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन मेटा ने यहाँ पर एक और चीज़ कही है। मेटा ये कहता है कि ये काम ऐप्स या सरकारों की बजाय पेरेंट्स को करना चाहिए। बट कितना कोई किसी को रोक सकता है? ये हालांकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने वाली बात यहाँ पर मेटा ने कही है, बट फिर भी हम यहाँ पर यही कहेंगे कि ये एक तरह की एडिक्टेड चीज़ें हैं। जिस तरह से किसी भी चीज़ का नशा होता है उसी तरह से इसका भी एक तरह से नशा है, लोग इसको आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि क्या इंडिया में ये अप्लाई हो सकता है। देखिए, इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक लॉ चल रहा है सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है, जिसके अंदर आप जो है अंडर 18 जो बच्चे हैं उनको टारगेटेड एड्स जो है वो नहीं दिखा सकते। हालांकि उसका टोटल इम्प्लीमेंटेशन है वो 2027 तक होगा, बट देखना होगा कि क्या अब ये वाला जो लॉ है वो इंडिया में आता है या नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो व्हाट्सएप को लेकर है। तो देखिए, व्हाट्सएप ने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको अपडेट किया है। सिक्योरिटी को अपडेट करने का यहाँ पर मतलब मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक नया सिस्टम अप्लाई किया है। ये उस सिस्टम का नाम है व्हाट्सएप स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग, इसको बोला जा रहा है, जो कि साइबर अटैक से आपको सेफ गार्ड करने वाली है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जैसे जर्नलिस्ट हैं या फिर हाई प्रोफाइल पीपल हैं या फिर पब्लिक फिगर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनके जो व्हाट्सएप है उस पर साइबर अटैक्स हो सकते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप ये बोलता है कि आप जो भी बातचीत कर रहे हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती है, कोई भी सरकार उसको पढ़ नहीं सकती है जब तक वो किसी उस तरह का उसमें ना हो, बिना किसी परमिशन के। मतलब जब तक आप
आपके ऊपर कुछ ऐसा ना हो तब तक नहीं पढ़ सकती। हालांकि व्हाट्सएप ये दावा करता है कि कुछ भी कंडीशन हो कोई भी इसको नहीं पढ़ सकता है, उसको आपका व्हाट्सएप को ही वो डेटा जो है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट ये जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए, मतलब एक तरह से उन लोगों के लिए जो हाईली सेंसिटिव है लाई गई है। जैसे कि अभी पीछे एक केस आया था जिसमें राहुल गांधी ने ये बोला था कि उनकी एक तरह से उनके जो डिटेल है उसको एक तरह से उन पर वो किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है, और पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से ये काम हो रहा है। तो मतलब ये, और कुछ जर्नलिस्ट ने भी ये कहा था कि उनकी जासूसी एक तरह से हो रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर राहुल गांधी ने ये बात कही थी और इजरायली ये सॉफ्टवेयर था। तो ऐसा पॉसिबल है कि बहुत हाई प्रोफाइल लोगों पे ऐसे साइबर अटैक्स हो सकते हैं। तो उसी के लिए जो मेटा है वो बेसिकली ये लेकर आया। अब इसको करना क्या है, आपको इसको ऑन कैसे करना है, देखिए ये एक पूरा तरीका है। आप एडवांस में जाएंगे, स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग में आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद नीचे जाकर आपको इसको फाइनली टर्न ऑन करना है। ठीक है, तो इससे जो है आपका ये सिक्योरिटी जो है आपकी ओपन हो जाएगी। अब ये करेगी क्या, ये आपको कुछ जो अननोन नंबर हैं, ठीक है, उनको जो अटैचमेंट या फिर जो मीडिया फाइल्स हैं उनको भेजने से, मतलब वो आपको नहीं भेज पाएंगे, रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग होगी। कॉल्स को साइलेंस कर देगा जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, और कुछ दूसरी सेटिंग्स भी इसके अंदर हो सकती है। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो एक तरह से काफ़ी एनहांस हो जाएगी और उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो कुछ सेंसिटिव वर्क करते हैं, जैसे जर्नलिस्ट हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं या फिर बहुत हाई प्रोफाइल कुछ लोग हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड, ये सब कुछ इन लोगों के लिए। ऑलराइट, और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब जो मेटा है ना वो फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप के लिए पेड सब्सक्रिप्शन के प्लान लाने जा रहा है। मतलब अब आप इनको यूज़ करेंगे तो आप एक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हालांकि यूज़र्स के लिए ये फ्री रहने वाला है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ करने हैं तो इसका एक तरह से पेड प्लान आपको लेना पड़ेगा। अब ये क्यों लाया जा रहा है, देखिए बेसिकली हर जो सोशल मीडिया है वो अपना एक AI टूल लेकर आ रहा है। जैसे कि एक्स ग्रोक लेके आया है, वैसे ही मेटा के अंदर भी मेटा का खुद का AI है और उन्होंने अभी मानुस को भी एक्वायर किया है। तो मानुस को एक्वायर करने के बाद अब मेटा चाह रहा है कि उसकी जो कॉस्ट है वो बेसिकली यूजर से निकाली जाए। हालांकि एक्स ने भी एक ऑलरेडी इस तरह का प्रीमियम प्लान चला के रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेसिक प्लान है, प्रीमियम प्लस है, ठीक है, जिसके अंदर प्रीमियम के अंदर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं और जिस तरह से वेरीफाइड का चेक मार्क आपको मिलेगा, पेड आप पोस्ट करने के लिए आपको पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं। और सुपर ग्रोक और ग्रोक का यूज़ इसके अंदर ऑलरेडी है, यहाँ पर आप ग्रोक का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब का भी एक प्रीमियम प्लान है और एक सबसे पॉपुलर प्लान है स्नैपचैट प्लस का। तो स्नैपचैट प्लस जो है उसके अभी अगर मैं यूज़र्स की बात करूँ तो 1.6 करोड़ यूज़र्स उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्नैपचैट की पॉपुलैरिटी और इस तरह के जो पेड सब्सक्रिप्शन से एक तरह से मेटा ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब सब्सक्रिप्शन प्लान लेने जा रहा है। अब उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर मेटा के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे जिससे प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और AI टूल्स उसके अंदर होंगे। तो उससे ओवरऑल एक तरह से एडवांस फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों के लिए अलग अलग तरह के प्लान लेके आने वाला है मेटा। और यहाँ पर ऑलरेडी जो है मानुस का शॉर्टकट इंस्टाग्राम के अंदर ऐड कर दिया गया है और एक मेटा का वाइब्स नाम से एक वीडियो फीचर है जिसके अंदर अभी तक तो वो फ्री है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो पेड हो जाए। इसके अलावा इंस्टाग्राम के कुछ पेड फीचर्स की बातें कुछ मीडिया के अंदर लीक हुई हैं, उसके हिसाब से आप अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट बना पाएंगे पेड वाले प्लान के अंदर। नॉन फॉलोअर जो आपको फॉलो नहीं कर रहे उनकी लिस्ट आप अलग से बना पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों की स्टोरीज को सीक्रेटली देख पाएंगे, मतलब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उनकी स्टोरी को देखा है या नहीं देखा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये पेड प्लान के अंदर आने वाले हैं। अब ये यहाँ पर बताना जरूरी है कि ये जो सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल है ये डिफरेंट होगा मेटा वेरीफाइड से। मेटा वेरीफाइड जो रहता है वो बिजनेसेस और क्रिएटर्स के लिए रहता है, वो बेसिकली आइडेंटिटी को बताता है, लेकिन ये जो है हर यूज़र के लिए होने वाला है, हर यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कब ये मेटा इसको लेके आने वाला है और क्या क्या इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो यूट्यूब को लेकर है, छोटा सा अपडेट है। जैसे आप कम्युनिटी के टैब में जाते हैं तो आप अब जो है ना कमेंट्स को
न्यूएस्ट के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे आप ये मैंने यहाँ पर कम्युनिटी ओपन किया तो अब यहाँ पर सॉर्ट बाय न्यूएस्ट आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसी को डिफ़ॉल्ट बनाना है तो मान लीजिए आपने ये न्यूएस्ट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये लास्ट में आपको सेट करंट फिल्टर एज डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी जो करंट फिल्टर है, मतलब जो न्यूएस्ट है, वही आपका डिफ़ॉल्ट फिल्टर बन जाने वाला। एक छोटा सा अपडेट और है कि जैसे कि यूट्यूब ने अभी एक फीचर लाया था कि आप एंड स्क्रीन एलिमेंट्स अगर यूज़र चाहे, जैसे मैं वीडियो देख रहा हूं तो मैं उसको शो या हाइड कर सकता हूं। तो वहां पर छोटा सा अपडेट ये है कि यूट्यूब ने बोला है कि जब कोई बंदा उसको शो या हाइड करेगा तो वो उस पर्टिकुलर केस के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको हाइड कर दिया तो वो सबके लिए हाइड हो जाने वाला है। दूसरे लोगों के लिए वो एंड स्क्रीन जो है वो विजिबल ही रहेगा। बट यहाँ पर एडवाइस ये दी गई है कि आप ऐसा ना करें कि आप कंटेंट को ही हाइड कर दें उसके नीचे। आपको ये देखना है कि लास्ट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हाइड हो रही है। तो उसी हिसाब से आपको एंड स्क्रीन लगाने हैं कि वो सपोर्ट करें वीडियो को, ना कि उसके ऊपर चीज़ों को कवर कर लें। तो ये थी इस वीक की न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, वीडियो के बारे में कुछ सजेशन है तो बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।